कि भगवान छोटे से बालक हैं। भोजन प्रसाद मैया बना रही थी। पूछा, माँ ये भोजन प्रसाद किसके लिए बना रही हो? देखो वो परब्रह्म परमात्मा इस संसार में आके भगवान बालक की भांति, देखिए जैसा आपका भाव होगा भगवान आपको उसी भाव से दर्शन देंगे, उसी प्रकार का व्यवहार आपके साथ करेंगे। मैया यशोदा मातृत्व रूप को प्रकट करती है तो भगवान कृष्ण ने कभी भगवत्ता नहीं बताई, बाल रूप में ही समक्ष उनके रहे हैं। मैया क्या बना रही हो? इतने सारे पकवान बना रही हो, कुछ हमें भी दे दो। मैया यशोदा ने कहा, कनुआ ये पकवान अभी तुम्हारे लिए नहीं है, अब ये हमें इंद्र देवता की पूजा करनी है, उनके लिए ये पकवान बन रहे हैं। भगवान ने कहा, ऐसे देवता, स्वयं देवता जिनके घर में मैया दूसरे देवता खोजने जा रही है ना? घर आए नांग ना पूजे बामी पूजन जाए, है ना? स्वयं ठाकुर जी घर में बैठे, मैया यशोदा उनको नहीं पूछ रही हैं और कह रही हैं देवता के लिए पकवान बनाया है। भगवान जिद करने लगे तो कहा, मैया थोड़ा सा दे दो, ज्यादा नहीं। मैया ने कहा, जाओ बाबा के पास, उधर बात करना। जरा विचार कीजिए, जिस परमात्मा को पाने के लिए योगी साधना में तल्लीन रहते हैं, गिरी कंदराओं में बैठकर तपस्या करते हैं और ऐसा घोर तप कि तप की साधना सिद्ध हो जाए और भगवान के चरणों का नख का भी दर्शन हो जाए तो अपने आप को धन्य समझते हैं। भगवान के दर्शन नहीं, केवल भगवान के चरणों के नख नाखून का भी दर्शन हो जाए तो अपने आप के जीवन की धन्यता, अपनी साधना की सार्थकता समझते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा यशोदा मैया के यहाँ आए हैं और यशोदा मैया कह रही है, जाओ बाबा के पास। कल हमने श्रवण किया कि भगवान किसको प्राप्त होते हैं? जो नंद जैसा भाव रखता है, जो यशोदा मैया जैसा भाव रखता है, जो सबको यश देता है, जो सबको आनंद देता है। वसुदेव जो सत्कर्म करता है, देव की, जिसकी बुद्धि देव की हो गई है, परमात्मा की हो गई है, ऐसे जनों को भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है। अपितु बड़े बड़े योगी, सिद्ध, गंधर्व, नारद, सनक आदि आदि सब भगवान की सेवा में खड़े हैं और दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं। और ऐसे परब्रह्म परमात्मा ब्रज में आकर मैया यशोदा की गोद में खेल रहे हैं। ऐसी दिव्य भगवान लीला करते हैं। कहते इंद्र देवता के पूजन के लिए। क्यों? क्योंकि इंद्र देव बारिश करते हैं, वर्षा होती है तो गिरिराज पर्वत पर घास होती है, गाय घास खाती है तो ग्वाल वालों को दुग्ध प्राप्त होता है और दुग्ध से उनका उद्यम व्यापार चलता है, जिसके कारण ब्रजवासी पालित होते हैं। तो इसलिए सारे ब्रजवासी इंद्र देवता की पूजा करते थे कार्तिक अमावस्या से पहले। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, इस बार हम इंद्र देवता की पूजा नहीं, हम गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे, क्योंकि साक्षात गिरिराज भगवान ही देवता है। अब एक मत केवल भगवान कृष्ण का था, पूरे ब्रजवासी तो देवराज इंद्र की सेवा करते थे, उनका पूजन करते थे प्रतिवर्ष। लेकिन जो नंद बाबा कह दे और जो कृष्ण कह दे, ब्रजवासी उसी बात को मानते थे। तो कहा ठीक है, कृष्ण कह रहे हैं तो हम भी गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे। अब जरा यहां विचार करें, क्या भगवान यज्ञ के विरोधी है या इंद्र के विरोधी है? क्योंकि इंद्र देवता का यज्ञ होता, पूजन होता, और भगवान ने मना कर दिया कि इंद्र का यज्ञ नहीं होगा, पूजन नहीं होगा। प्रश्न उठता है, क्या भगवान इंद्र के विरोधी है या यज्ञ के विरोधी है? नहीं, भगवान अहंकार के विरोधी है। जिसके जीवन में अहंकार हो, भगवान वहां कभी भी वास नहीं कर सकते। और भगवान के किसी भक्त के अंदर यदि अहंकार आ जाए तो भगवान उसके अंदर अहंकार रहने भी नहीं देते। अहंकार हो गया कि मैं देवताओं का राजा हूं, इसलिए मेरा पूजन होना चाहिए। भगवान ने कहा, देखो मैंने ही इन्हें इंद्र बनाया, इन्हें इतना बड़ा पद मैंने ही प्रदान किया और इन्हें अहंकार हो गया है। इंद्र देवता का पूजन नहीं हुआ, गिरिराज भगवान का पूजन हुआ। इंद्र को जब पता चला कि इस दिन तो हमारा पूजन होता है, सारे ब्रजवासी इस दिन हमारे पूजन के लिए आए नहीं, इंद्र देवता कुपित हो गए।
सामवर्तक मेघों को आदेश दिया, जाओ सामवर्तक सारे ब्रजवासियों को नष्ट भ्रष्ट कर दो, पूरा ब्रज क्षेत्र जलमग्न कर दो। और देखिए, आज आप कोई 4 दिन तक लगातार बारिश हो जाए तो कैसे छटपटा जाएगा व्यक्ति, घर से बाहर ना निकल पाए, 4 दिन कंटिन्यूअस बारिश हो जाए तो क्या होगा। लेकिन ये साधारण बारिश से हम संतप्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कष्ट में आ जाते हैं। लेकिन उस समय कौन सी बारिश हुई? प्रलयकालीन बारिश। प्रलय में क्या होता है कि संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती है, यहां कुछ नहीं रहता, संपूर्ण स्थान में केवल जल रहता है। ऐसे प्रलयकालीन सामवर्तक मेघों को आदेश दिया इंद्र ने, जाओ सारे ब्रजवासियों को जल निमग्न कर दो, कोई बच ना पाए। मैं आता हूं ऐरावत के साथ। ऐरावत हाथी का नाम है, जो विशिष्ट हाथी इंद्र के कहने से चलायमान होता है। कहा, जाओ तुम लोग और संपूर्ण ब्रजवासियों को जल निमग्न कर दो। सामवर्तक मेघ पहुंचे और प्रलयकालीन घनघोर वर्षा हुई है। अब ब्रजवासी घबराए, कहा, देखो नंद बाबा, हे कृष्ण, तुम्हारे कहने से हमने इंद्र देवता का पूजन नहीं किया, अब देखो इंद्र देवता कुपित हो गए, अब हमारा रक्षा कौन करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिन गिरिराज महाराज का हमने पूजन किया है, साक्षात वही गिरिराज भगवान हमारा रक्षा भी करेंगे। और कहते हैं, भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर, सभी को, नंद बाबा, गाय बैल, जितने भी जीव जंतु ब्रज में जितने भी सब थे, सब गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे हैं। सभी बैलगाड़ियों में भरते भरते गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे हैं। अब क्या हो, गिरिराज पर्वत विराजमान है, चारों ओर सामवर्तक मेघ बारिश कर रहे हैं, गाय बछड़े उधर तहसने से। लेकिन देखो, जो भगवान की शरण में हो, जब जानकी साथ, जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जिसके साथी, जिसके संरक्षक परमात्मा हो, चाहे उस पर कितने भी कष्ट आए, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता।